माय फर्स्ट डे इन द कंपनी। आप जब सिलेक्ट होके अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपका जो पहला दिन होता है उसमें आपका प्रोसेस क्या होता है हर किसी फील्ड का या हर कंट्री का। फॉर एग्जांपल आप दुबई यूएई में जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन के बाद से लेकर आपका ऑफर लेटर, आपका जो वीज़ा है या आपका मेडिकल है, आपकी ट्रेनिंग है, सारा कुछ ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल बंदा जब एजेंसी से सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद जब आप वो कंपनी में जाते हैं तो कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, आपको अकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, आपका मेडिकल वगैरह कैसे होता है, उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट कब होती है और कैसे स्टार्ट होती है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फ्री जॉब्स या रीजनेबल प्राइस वाली अच्छी एजेंसीज में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को, इस चैनल का नाम है फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को सजेस्ट करें। अब बात करते हैं कंपनी में आपका पहला दिन कैसा होता है। सबसे पहले आप किसी एजेंसी में जाते हैं, उसके पास डिमांड आती है, कंपनी जो है वो एजेंसी को बोलती है कि हमको इतने बंदे चाहिए, आप हमें हायरिंग करके दे। तो एजेंसी जो है वो एक ऐड लगाती है कि हमें इतने बंदे चाहिए। फॉर एग्जांपल इतने सिक्योरिटी गार्ड हमें चाहिए तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए हमें हायरिंग करके दें। तो जब एजेंसी एक ऐड लगाती है कि हमें इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो उसके बाद आप आते हैं इंटरव्यू की डेट जो बताते हैं, उसमें आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। आपका इंटरव्यू जो होता है, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर होता है या रिक्रूटमेंट वाला बंदा होता है, वो आता है जी, आकर आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद दो काम होते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है या आपकी रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन हो गई तो फिर चांस ही नहीं है, आपने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है या इसी जॉब के लिए दोबारा अप्लाई करना है जब उनके पास डिमांड आएगी। तो आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद सबसे पहला काम कंपनी आपको बोलती है कि आप जाइए जी मेडिकल करवाइए और आपका ऑफर लेटर आपसे साइन करवाते हैं। तो उसमें एक चीज़ आपको करनी होती है कि सबसे पहले आपने ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद मेडिकल करवाना है। जब आप ऑफर लेटर ले लेते हैं उसके बाद आप मेडिकल भी करवा देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं एजेंसी को, क्योंकि एजेंसी आपको बोलती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएं और हम आपका वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे। देखिए जी, वीज़ा जो है वो 24 घंटे के अंदर निकल जाता है, पर कंपनी का एक प्रोसेस होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जाते हैं, वो लोग वेरीफाई करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि ये बंदा सूटेबल है या नहीं डॉक्यूमेंट जाने के बाद भी। उसके बाद वो जो एचआर मैनेजर्स हैं वो पीआरओ को बोलते हैं जी कि वीज़ा निकालें, पीआरओ वीज़ा निकालता है। इस सारा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो नॉर्मली जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर वीज़ा निकलता है, आप कह सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर नॉर्मली कंपनियां जो एजेंसियां हैं या कंपनियां हैं वो आपको वीज़ा देती हैं। तो ये होता है ऑफर लेटर साइन करने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। वीज़ा प्रोसेस शुरू होने के बाद आपका एक दिन कॉल आती है आपको एजेंसी से, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपका वीज़ा आ गया और आप जाने वाले हैं। कुछ लोग जो इश्क माशूकी के चक्कर में होते हैं वो लोग परेशान होते हैं, एक वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह कुछ लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को जो फाइनेंशियली सेट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए जो एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करने जाते हैं, तो इसलिए वो जाना चाह रहे होते हैं। उनको जब कॉल आती है कि आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद क्या होता है, जब आपका वीज़ा आ जाता है तो कंपनी एजेंसी को बोलती है इस बंदे का टिकट करवाएं और इस डेट से पहले पहले हमें इस बंदे को भेजें जी कंपनी में। तो एजेंसी होती है वो आपका टिकट करवाती है, आपकी फ्लाइट कंफर्म हो जाती है तो आप एयरपोर्ट पर जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जाने के बाद जो यूएई एयरपोर्ट में आप पहुंचते हैं तो कंपनी का एक ड्राइवर खड़ा होता है या कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खड़ा होता है आपको रिसीव करने के लिए। एजेंसी को निशानी बताती है कि इस तरह का बंदा होगा तो आप उससे मिल लेना। आप मिलते हैं तो वो आपको पिक करके लेके जाता है। जाते ही जो है वो जो जालिम कंपनी होती है वो उसी टाइम आपका पासपोर्ट ले लेती है। पासपोर्ट लेने के बाद आपको कैंप ऑफिस में ड्रॉप किया जाता है, जो कैंप ऑफिस या आपकी अकोमोडेशन में ड्रॉप किया जाता है। जब आप अकोमोडेशन में जाते हैं तो सबसे पहले जो बंदा आपको मिलता है ना वो कैंप सिक्योरिटी होता है। कैंप सिक्योरिटी आपको रूम अलॉट करता है कैम्बोस की मदद से सारा कुछ। तो दो बंदे आपको मिलते हैं, कैंप सिक्योरिटी और एक होता है कैंप बॉस या कभी कभी कैंप का असिस्टेंट आपको मिलता है। जब कैंप सिक्योरिटी आपको मिलता है, मिलने के बाद कैंप बॉस के पास लेके जाता है। कैंप बॉस आपको रूम अलॉट करता है, आपको रूम प्रोवाइड करता है। रूम प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको ब्लैंकेट जो कंबल होता है वो कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाता है। आपको एक मैट्रेस दिया जाता है और मैट्रेस का जो कवर होता है और सराहना वगैरह सराहने के जो कवर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको, एक बेड प्रोवाइड किया जाता है, एक रूम प्रोवाइड किया जाता है कैम्बोस की तरफ से कंपनी की अकोमोडेशन में। जब आप कंपनी की अकोमोडेशन में चले जाते हैं तो आपको आराम करने का बोलते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका मेडिकल होता है। जब आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको मतलब कैम्बोस बताता है कि इस दिन आपका मेडिकल है, 2 दिन बाद या कल सुबह आपका मेडिकल है, आपने जो है 5 बजे आप जाना है यहाँ पे कैंप ऑफिस के बाहर। तो वहाँ से गाड़ी आपको पिक करेगी, मेडिकल सेंटर लेके जाएगी। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं,
वापस आ जाते हैं, आपका मेडिकल पास हो जाता है। मेडिकल में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मेडिकल में इधर जो हर जगह का अपना सिस्टम होता है, यहाँ पे चेस्ट का एक्सरे भी होता है और खून वगैरह भी चेक करते हैं, सारा कुछ होता है। अगर आपको यरकान नहीं है या कोई दिल की बीमारी नहीं है, उसके अलावा आपका मेडिकल पास हो जाता है। बुखार जुकाम वाले भी टेंशन ले रहे होते हैं या खांसी वाले, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, मेडिकल पास हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं मेडिकल में। जब मेडिकल पास हो जाता है आपका, तो दूसरे दिन आपको बोलते हैं कि आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग होता क्या, आपकी कंपनी के बारे में या जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपकी ड्यूटी वगैरह किधर स्टार्ट होगी, किधर लगेगी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने बंदे हैं कंपनी में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको बताया जाता है। आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी का कोई मैनेजर या कोई कैंप बॉस या कोई भी आपको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग मतलब इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, आपके जो डेजिग्नेशन है या आपकी जॉब है उसके रिलेटेड, वो बुक कर ली जाती है, आपको बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है। आप अगर होटल रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो होटल की ट्रेनिंग होगी। आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया है तो सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो गवर्नमेंट से, जो सीरा से ट्रेनिंग जो है वो ऐड करनी होती है। उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने होते हैं। सबमिट करने के बाद एक स्केड्यूल लेना होता है आपकी ट्रेनिंग का। तो जब आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं वो लोग, मतलब आपकी जो डेट सेलेक्ट होके आ जाती है, तो आपको बताता है कैंपस के इस दिन से आपकी सीरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। जब आप सीरा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोसीजर होता है जो पिछली वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सारी ट्रेनिंग वगैरह होती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपका जो कार्ड के लिए कंपनी अप्लाई करती है, फॉर एग्जांपल सीरा कार्ड है या कंपनी कार्ड है, सारा कुछ कंपनी कार्ड जो है वो आते साथ ही आपका जो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो सीरा कार्ड है वो गवर्नमेंट की तरफ से यानी सीरा की तरफ से होता है, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद, पास करने के बाद ही इशू होता है। तो जैसे ही आपका इशू हो जाता है तो कंपनी आपकी ड्यूटी लगा देती है जी, आपकी ड्यूटी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर होटल की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या तो एयरपोर्ट की किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका जो कार्ड्स वगैरह आते हैं एयरपोर्ट के या होटल में, होटल के कार्ड्स, तो आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। सिक्योरिटी के लिए प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कि लंबा होता है। क्या लंबा होता है, आपकी सीरा की ट्रेनिंग आपको लाजमी करनी होती है। सीरा की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है यानी कि आपको ड्यूटी पे ड्रॉप किया जाता है। तो ड्यूटी पे जब आप जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ड्यूटी पे उससे पहले आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है, कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी क्या होता है, आपकी मेजरमेंट टेलर आके आपकी मेजरमेंट लेता है, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म बना के जल्दी से दे देते हैं। या तो फिर क्या होता है, आप स्टोर में जाते हैं या कंपनी आपको आपकी शर्ट का साइज पूछते हैं, आपका ये जो कोट है, ब्लेजर है, उसका साइज पूछते हैं। उसके बाद आपकी पैंट का साइज पूछते हैं, आपके शूज़ का साइज पूछते हैं। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपको यूनिफॉर्म, रेडीमेड यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिफॉर्म पहनकर आपका ड्यूटी में फर्स्ट डे जब होता है तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है। फर्स्ट डे में ये होता है कि पुराने बंदे जो है वो थोड़े सीनियर बने होते हैं, तो सीनियर आपको सिखाते हैं, उनको बस यस 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 करना है, नो नहीं करना है, यस करना है। जब आप यस यस करेंगे, आपके सुपरवाइजर को आप पसंद आ जाएंगे। अगर पसंद आ जाते हैं तो वो आपको परमानेंट उसी जगह पर रख लेगा। अगर आपको पसंद, मतलब आप उसको पसंद नहीं आते, तो वो आपको चेंज करके दूसरी जगह में भेज देते हैं। तो यह कि आपको घुमाते रहते हैं। अगर कोई बंदा बहुत ओवर स्मार्ट है या खड़पेंच है, तो उसको जो है वो ज़्यादा लोकेशनों में घुमाया जाता है। तो अगर आपकी जो सुपरवाइज़र है या आपका जो कोलीग है, उसको आप पसंद हैं, तो आप जो है वो उसी जगह में परमानेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है तो आप महीने का वेट करते हैं, महीने बाद आपकी सैलरी आ जाती है। जैसे ही सैलरी आती है तो आप खुशी-खुशी अपनी जो है वो 5 साल, 10 साल जो है वो गुज़ार लेते हैं। मज़ाक कर रहा हूँ। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसको सब्सक्राइब करें, उस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को सजेस्ट करें चैनल के बारे में। अपने 2-4 बंदों को सेंड कर दो इसको व्हाट्सएप में या मैसेंजर में, या उनको बता दो अपने दोस्तों को कि ऐसा चैनल है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है। कोई जॉब ढूँढ रहा है या इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चैनल उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अपना ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।